संतनगर के आरा मशीन रोड पर रहने वाली 28 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पूर्व में ससुराल पक्ष व पति के खिलाफ प्रताड़ित करने का मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मौत के कारणों की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। कल थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि आरा मशीन रोड पर रहने वाली माया उर्फ रितिका पिता दौलत राम देवनानी जो कि जय कुमार की पत्नी है, इनके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर हमने मर्ग इंटीमेशन कायम कर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम करवाया है और मर्ग कायम कर जांच में लिया है। और इन्होंने लगभग कुछ माह पूर्व अपने पति एवं ससुराल पक्ष से प्रताड़ना के संबंध में धारा 498 का मुकदमा थाने में पंजीकृत कराया था, जो कि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अभी आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। मर्ग जांच में हम उसको खुलासा करने का प्रयास करेंगे। सर्च स्टोरी के लिए बैरागढ़ से कैमरामैन कृष्णा सिंह के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी संतनगर के नगर निगम में जनसुनवाई हुई। जनसुनवाई में कई समस्याओं का मौके पर ही हल किया गया तथा कुछ समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए गए। आज जनसुनवाई में अतिक्रमण से संबंधित, पानी से संबंधित, सीवेज से संबंधित और अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनको हमने संबंधित निराकरण के लिए निर्देशित कर दी। उनको निर्देश देते हैं ये शिकायत जल्द से जल्द। आज हमारे यहाँ 3 आवेदन आए हैं। एक तो रोड, बिजली, नाली और ये समस्याओं को लेकर जो जहाँ हमारे पास इस तरीके की समस्या है, हम उनका निरीक्षण कराने और निरीक्षण कराने उनको निर्देश देकर उनको कार्रवाई कराने के लिए। सर्च स्टोरी के लिए बैरागढ़ से कैमरामैन कृष्णा सिंह के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन नर्मदा नदी, उसके जैव विविधता और संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया गया। नर्मदा घाटी के निवासियों ने देश भर से आए सैकड़ों समर्थकों के साथ रैली फॉर द वैली का आगाज किया। खलघाट से शुरू हुई रैली फॉर वैली पिछड़े गांवों की श्यामा बहन ने हुंकारते हुए रैली को संबोधित कर आगाज किया। उसने सीधे और साफ शब्दों में कहा कि हम किसी सरकार के दया के मोहताज नहीं है और सत्ता के नशे में चूर सत्ताधारी ये समझ लें कि हम खुद अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं और माँ नर्मदा के किनारे सदियों से बसे हुए हैं। माँ नर्मदा ने हमें ज़िंदगी दी है और हमने अपनी माँ को सदियों से साफ जीवित रखा हुआ है। हम अपनी माँ से अलग नहीं हो सकते और कोई ताकत ऐसा करने से हमें नहीं रोक सकती। डूबेंगे पर हटेंगे नहीं, यह बात हम 30 साल से कहते आए हैं और अभी भी कायम है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन रैली फॉर द वैली पूरे देश में शामिल हुए सैकड़ों समर्थक और हजारों की संख्या में उपस्थित नर्मदा घाटी के लोगों के साथ खलघाट से शुरू हुई। रैली फॉर द वैली मध्य प्रदेश में धार, कुक्षी, बड़वानी, झाबुआ के गाँव, महाराष्ट्र में नंदनपुर व गुजरात में नर्मदा जिले से होकर जाएगी। हम सभी गाँव के समर्थन देते हुए सरकार के पुनर्वास के खोखले दावों को और अधिकारियों द्वारा विस्थापितों की संख्या के साथ की जा रही छेड़खानी की पोल खोलेगी, क्योंकि सरकार बिना किसी आधार के प्रभावितों की संख्या घटा रही है और उन्हें उनके हक और अधिकार से वंचित करती जा रही है। आज करीब 40,000 परिवार से सरकार संख्या घटाकर 18,000 पर ले आई है, जो पुनर्वास के हकदार होंगे और डूब में आ रहे हैं। यह सरासर गलत है और सुप्रीम कोर्ट के 8 फरवरी 2017 व उससे पहले के फैसलों की भी अवमानना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वो भूलकर भी बिना नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उल्लेखित संपूर्ण पुनर्वास किए बिना पुलिस बल के प्रयोग से लोगों को जबरन गांव से हटाने की कोशिश न करे। आंदोलन अहिंसक और शांति से सरकार हिंसा रूप का सामना हर तरह से करने को तैयार है और संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी देशवासियों से अपील भी करते हैं। देखिए, आज जो देश भर के साथी आए हैं, पर्यावरणविद सौम्या दत्ता जैसे और गुजरात के राजकोट से, सौराष्ट्र से लेकर वसाहटों तक के लोग, केरल, तमिलनाडु तक के लोग, मध्य प्रदेश के डॉक्टर सुनीलम और जिले जिले के साथी किसान, मजदूर, मछुआरों के प्रतिनिधि, वो सब देख रहे हैं कि नर्मदा में आखिर हो क्या रहा है। ये बिल्कुल झूठ है। लोग इसीलिए तो उठ के खड़े हुए हैं पुनर्वास के बिना। और पुनर्वास किस किस का?
कहारों का, केवटों का पुनर्वास केवल नदी से दूर नहीं हो सकता। कुम्हारों को जलाशय के किनारे की ज़मीन चाहिए, कहारों को, मच्छीमारों को मछली पर अधिकार चाहिए, और केवटों को नावड़ी चलाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो अंबानी आकर पर्यटन के ठेके ले ही रहे हैं। वही बात आगे बढ़ेगी और ये लोग बेरोजगार भूखे मरेंगे। खरबूज खेती करने वालों का अपना अधिकार भी भूमि स्वामी का अधिकार होते हुए भी। सर्च स्टोरी के लिए धार मध्य प्रदेश से अमरीश शर्मा की रिपोर्ट। कटनी शहर के बीच आवागमन के एकमात्र साधन अंग्रेजों द्वारा बनाया गया शतायुजीवी पुल के जर्जर घोषित होने से 9 साल बाद भी नवीन पुल निर्माण में विलंब को देखते हुए जनता के सब्र का बांध टूट पड़ा है और आज सांकेतिक धरने का आयोजन किया गया। यह एक सर्वदलीय धरना था जिसमें कटनी के विकास की चाह रखने वाले सभी भूतपूर्व विधायक एवं सभी वर्गों के लोग शामिल थे। इसके अलावा मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कटनी से सर्च स्टोरी के लिए अनिल तिवारी की रिपोर्ट। बढ़ती जनसंख्या के दबाव में आज बढ़ते शहरीकरण और उद्योगों के चलते लोगों को स्वच्छ हवा भी नहीं मिल पा रही, जिसके चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधित कई बीमारियां हो रही। बढ़ते पॉल्यूशन के चलते लोगों को दमा, कैंसर जैसी अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में पेड़ काटने से हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज जरूरत है कि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर चांदनी चौक में सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए गए। इसके साथ साथ लोगों को शपथ भी दिलाई गई कि हम सब मिलकर पर्यावरण की रक्षा करें। इस मौके पर लोगों को संदेश भी दिया गया। आज पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के कोई भी व्यक्ति जो भी है, सभी कार्यकर्ता, सभी जनता की प्रेरित आज ये सभी कार्यक्रम बनाए। इसी के तहत इस ऐतिहासिक चांदनी चौक अंतर्गत, जहाँ पर अनेकों बलिदान भी हुए, स्वामी श्रद्धानंद जी का स्टैचू यहाँ पे खड़ा है, उनके नीचे उस पार्क के अंदर स्वामी श्रद्धानंद पार्क में हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। और हमने सबसे आह्वान किया है कि हर व्यक्ति अपने घर के पास कहीं पर भी एक वृक्ष लगाए अवश्य, और वृक्ष लगाने के साथ साथ उसकी देखभाल भी करे। खाली एक फॉर्मेलिटी करके वृक्ष लगा दे, उसके बाद वहाँ जाए ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो उसकी देखभाल पूरी 15 दिन में, महीने में वो आएँ और उसकी देखें। जब इस कार्यक्रम की सफलता लगेगा कि हमने एक वृक्ष लगाया, बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सारा शहर कंक्रीट बनता जा रहा है। अब क्योंकि लगातार आबादी बढ़ रही है और लगातार यहाँ पर जो हमारा फैलाव है वो सीमेंटेड होता जा रहा है और ग्रीनरी हमारे यहाँ से ख़त्म होती जा रही है। तो हमें ये प्रण लेना चाहिए, जैसा कि हमने अब आज ही प्रण लिया है कि हर आदमी, हर व्यक्ति एक पौधा लगाए। चांदनी चौक में भी हम इसके लिए बहुत प्रयासरत हैं। सड़क के बीच में भी क्यारियां लगाई जाएंगी, स्टेशन के सामने भी लगाई जाएंगी। आज हमने यहाँ पर श्रद्धानंद पार्क में आज जो है ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। कल एक कार्यक्रम हम कर चुके हैं बड़ी पंचायत वैसे बीसी अग्रवाल के द्वारा, जो ISBT पे जो एक पार्क महाराजा अग्रसेन पार्क जो गोद लिया है उन्होंने, तो उसमें काफ़ी मात्रा में सभी लोगों ने चिंता करके वहाँ पर पौधे लगाए। इसी तरह से महिला मोर्चा द्वारा भी परसों एक कार्यक्रम है और हम इसी हफ्ते तुलसी पौधे का वितरण करने जा रहे हैं। तुलसी जी की हमारे सब लोगों के जीवन में बहुत महत्वता है और इसके बहाने पौधा भी लगेगा और हमारी धर्म की जो आस्थाएं हैं वो भी सब पूर्ण होंगी। मैं तो अब सभी से कहता हूँ, आज जैसा हमने प्रण लिया है इसको अपने मन में धार के चलें और एक एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल। दिल्ली से सर्च स्टोरी के लिए राजीव तिवारी की रिपोर्ट। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के कितार सागर तालाब अल्लाह मंच के पास एक नवजात शिशु का शव तालाब में पड़ा देखा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। नवजात का शव तालाब में पड़ा हुआ था। नवजात लड़का था। शायद किसी कलयुगी मां द्वारा नवजात को फेंका गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आजकल की माँ बच्चे छोड़ के चली जाती हैं, पैदा करके चली जाती हैं तालाब में, नदी नालों में, तो पता नहीं वो कैसे हिम्मत कर लेती हैं।
यहाँ क्या देखा था आपने आज? हमने यहाँ पे बच्चे को देखा था, पानी में डला था सुबह। अच्छा, फिर कौन आया? अभी बाद में आया था, यहाँ पे देखा था, यहाँ पे डला था, तो फिर हम चले गए घर। पुलिस आई? पुलिस, हाँ पुलिस भी आई थी। तीरथ सागर है ताला, यहाँ एक नवजात शिशु गिर गया है। कहाँ कुछ पता चला कहाँ कैसा कोई पता नहीं चला, क्या था ये? उसका है नवजात मृत पाया? पाया गया तालाब में। महोबा से सर्च स्टोरी के लिए इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। बुंदेलखंड में तकरीबन 10 लाख गाय आवारा घूम रही। गायों के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। समाज सेवी भी गाय के लिए काम करने का दिखावा कर रहे हैं। गौशाला सिर्फ दिखावा बनी हुई है। सरकार गायों के लिए काम करना चाहती है, मगर कोई ठोस कदम न उठाए जाने से गायों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आवारा घूमती गाय किसानों के लिए भी मुसीबत बनी हुई। अब बुंदेलखंड समाज के संयोजक तारा पाटकर ने गायों की बदहाली को सरकार तक पहुंचाने के लिए पद यात्रा शुरू की। गोरक्षा से ही होगी पर्यावरण की रक्षा। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के दिन इस पद यात्रा का आरंभ किया गया। पद यात्रा गोरखनाथ की तपोभूमि महोबा से शुरू हुई। ये पद यात्रा गोरखपुर स्थित गोरखनाथ के गोक्ष पीठ में जाकर समाप्त होगी। महोबा से शुरू हुई पदयात्रा 600 किमी की लंबी दूरी तय करेगी। ऐसी भीषण गर्मी में नंगे पैर पदयात्रा कर रहे तारा पाटकर और उनके साथी जरवंत सिंह और दीपक पचौरी मानते हैं कि सरकार गोरक्षा को लेकर काम कर रही है, मगर कोई ठोस कार्य योजना न बनाए जाने से गायों की बदहाली दूर नहीं हो पा रही है। ऐसे में समाज को भी सरकार के साथ मिलकर गायों के पुनर्वास के लिए सहयोग करना पड़ेगा। पदयात्रा के दौरान लोगों को गोरक्षा की शपथ भी दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गो सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए गो पेंशन दिए जाने की अपील की है, ताकि लोग गायों को पालने में रुचि दिखाएं। उन्होंने बताया कि रास्ते में पड़ने वाले गांवों में गोवंश की संख्या और उनकी हालात का आकलन भी किया जाएगा। ये अन्य पशु किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं का कारण भी गाय बन रही है। गौशाला कल्चर फ्लॉप हो चुका है। रोकने के लिए तत्काल प्रभावी योजनाएं बननी चाहिए। उनकी पद यात्रा का मकसद लोगों में जागरूकता लाना एवं सरकार पर प्रभावी कार्य योजना बनाने के लिए दबाव डालना है। देखिए, ये बुंदेलखंड में गौवंश की सबसे ज़्यादा उपेक्षा हो रही है। गौवंश में जो है देवी देवताओं का वास होता है। तो यहाँ पर 10 लाख से अधिक गाय जो है सड़कों पर मारी उनको पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसी हालात में अभी तक हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से सरकार में बहुत सी बातें प्रभावी कार्य योजना अब तक नहीं बनी। तो हम अपनी जो यात्रा चालू करी हमने गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि महोबा से चालू की है और ये गुरु गोरखनाथ धाम गोरखपुर तक जानी है। इसमें 650 किलोमीटर की यात्रा हम लोग नंगे पैर करेंगे और ये चीज़ बताना चाहते हैं, जगह जगह लोगों को जागरूक करना चाहते हैं इस समस्या के प्रति और सरकार को बताना चाहते हैं कि प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए। हम ये चाहते हैं कि सरकार गौ पेंशन दें। गौशाला योजना बहुत कारगर साबित नहीं हुई है। लोगों को गौ पेंशन दी जाए, कितनी गाय घूम रही है उनकी एग्जैक्ट गणना कराई जाए और लोगों को लाइसेंस जारी किए जाए, किसकी कौन सी गाय है लोगों को लाइसेंस दिए जाए, फिर उनको पेंशन दी जाए और पेंशन के वजह से लोग जो है गाय को पालना चालू करेंगे। हमारा ये मानना है। हम लोगों से ये भी विनती कर रहे हैं कि जो है वो जो गाय नहीं पाल सकते हैं वो एक रोटी गाय के नाम जरूर निकालें, सबसे पहले उसको खिलाएं, बाद में भोजन करें। तो हम ये लोगों को संकल्प दिला रहे हैं और हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को संकल्प दिलाने का। कितना किलोमीटर आप चलेंगे? एक्चुअली इतनी गर्मी में निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि गौवंश जो है गाय और उनके बछड़े वगैरह सबसे ज़्यादा पीड़ित और परेशान इस समय हैं। उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। अगर हम ये सोचेंगे सुविधा अपनी देखेंगे तो उनकी सुविधा कौन देखेगा। हमने इसलिए ये पदयात्रा इस समय चालू की भीषण गर्मी में कि इस बात को ताकि उचित तरीके से प्रभावी तरीके से ऊपर उठाया जा सके, बात पहुंच सके, इसलिए हम ये पदयात्रा सरकार पैरवी करती है गाय की, तो क्या लगता है कि वो जितनी पैरवी कर रहे हैं दिखावे के लिए हो रहा है? आपकी जो बड़ी पदयात्रा एक्चुअली वो कोई नया फार्मूला लेकर नहीं आए हैं। जो फार्मूले वो लेके चल रहे हैं वो फार्मूले लगभग फ्लॉप हो चुके हैं।
ज़्यादातर गौशालाएं काम नहीं कर पा रही हैं, उनमें फंड की क्राइसिस है और दुनिया भर की प्रॉब्लम से जानवर बीमार हैं, मर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि लोग गाय को पालें। जैसे पहले हमारे यहाँ पशुधन की बड़ी कीमत थी, आज हम पशुधन की कीमत नहीं समझ रहे हैं, लोग गाय को छोड़ दे रहे हैं। भैंस को कोई नहीं छोड़ रहा क्योंकि भैंस की प्रोडक्टिविटी है, पर गाय दूध नहीं दे रही है, लोग छोड़ दे रहे हैं। हम चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार गौ पेंशन चालू करे और उनका गोबर खरीदे, गौमूत्र खरीदे। उससे क्या होगा कि गोबर जो है जैविक खेती में काम आएगा, गौमूत्र से तमाम दवाएँ उनका इस्तेमाल होगा। सरकार इसमें पहल करे। दूसरी चीज़, गौ पेंशन अगर 500 रुपये भी दी जाती है तो लोग, चूँकि सूखा पड़ा था बुंदेलखंड में, लोगों के पास खुद खाने की प्रॉब्लम थी, ऐसे हालात में लोगों को राहत मिलेगी और लोग जो जानवर छोड़ दिए उनको इस यात्रा के दौरान सीएम से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी बात उन तक पहुंचाने का, हम लखनऊ से होकर जाएंगे और अयोध्या भी जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि मीडिया के माध्यम से हमारी बात उन तक पहुंचे और वो कुछ कारगर प्रभावी योजना तत्काल बनाएं, क्योंकि बरसात आ रही है। बरसात में जब गाय गौवंश को बहुत और परेशानी होंगी, उनको पैरों पे बीमारियां, खुरपका और वगैरह वगैरह बीमारियां भी हो जाएंगी, तो वो और मरेंगे। उनको बचाने के लिए तत्काल कदम उठाया जाना बहुत जरूरी है। हमारी पदयात्रा महोबा शुरू हुई है गुरु गोरखनाथ तपोभूमि स्थल से गुरु गोरखपुर तक जाने की, और ये गौं जो मारी फिर रही हैं, भूखी प्यासी तड़पती हैं, मरती हैं, पानी नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, भूसे चारा नहीं मिलता। तो ये हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इनकी व्यवस्था सरकार करे, पेंशन दे, गौ सेवा पेंशन किसानों को दे दे, ताकि किसानों से जो है भरपाई करे, इनको पालन पोषण करे। सदस्य टीम आपके साथ जा रही है? हम लोग अभी 3 लोग जा रहे हैं जी। कहाँ तक जाएंगे? हम गोरखपुर तक जाएंगे पदयात्रा। जशवंत सिंह शेंगा, महोबा से सर्च स्टोरी के लिए इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 23वीं बरसी से एक दिन पहले शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की ओर से लोहारगढ़ गुरुद्वारा साहिब में एक रोष मार्च, अकाल तख्त साहिब के लिए एक रोष मार्च निकाला गया। यह रोष मार्च ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ किया गया। इस दौरान मार्च में सारी सिख संगतें शांतिमय तरीके से वाहेगुरु का जाप किया। इस मौके पर पार्टी के प्रधान सरमजीत सिंह मान ने कहा है कि रोष मार्च ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ किया जा रहा है। उस दौरान कुछ हुआ वह काफ़ी गलत था, इसलिए उसके खिलाफ अपना रोष व्यक्त करते हुए यह रोष मार्च निकाला जा रहा है। लोहगढ़ साहब 6वें पातशाह के गुरुद्वारे तो इकट्ठ करके ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ अंकड़े कटे सी कि हुकूमत हिंदुत्व ने फौज, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस दे नाल रल के बरतानिया ते सोवियत यूनियन की फौज दे नाल रल के 25,000 सिख अनपछातियां लाशां ਇਹ ਦੁਰਗਿਆਣੇ ਮੰਦਰ, ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਦੁਰਗਿਆਣੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਐ ਨਾ ਸਮਝੇ कि मैं दुर्गियाने दी मंदिर की गल कर रहा। वो साडे लिए पूजनाथ जगह हैगी है जिथे हिंदू अपना पाठ करते हैं। असी सीधे हुण इत्थों अरदास कीती है। सिंह साहब भाई अमरीक सिंह, केसगढ़ साहब के जथेदार साहब
ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਨਾਮ ਜੀ। ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ SGPC ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੰਮ नहीं होना। अमृतसर से सर्च स्टोरी के लिए द्वारकानाथ राणा की रिपोर्ट। जिला गुरदासपुर के थाना डेरा बाबा नानक में पड़ते एक गांव में 6 युवकों ने सारी रात एक युवती का बलात्कार किया। पीड़ित लड़की के प्रेमी ने ही रचा था यह गंदा खेल। पीड़ित लड़की के माँ बाप का देहांत हो चुका है और पूरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी लड़की के कंधों पर है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 6 नौजवानों के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कर 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी फरार नौजवानों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। पीड़ित लड़की के अनुसार उसके एक लड़के से प्रेम संबंध थे जिसने धोखे से रात को बुलाया और किसी दोस्त के घर ले जाकर वह 6 लोगों ने सारी रात उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। अब वह दोषियों को सख्त सजा की मांग कर रही है। मैंने उन्होंने माड़ी हरकत की है, उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए है। 6 जने से पिंड निक्को सरां दा राजा, उन्हें मैंने बुलाया, बाकी अपने ने दोस्त सदे। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ नहीं है जबरदस्ती की रात रखिया ने किसी मुंडे के घरे। 3 के नाम का पता, 3 के नाम का नहीं पता। और राजा वा जरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 376 ਡੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। सर्च स्टोरी के लिए नरेंद्र सत्ती की रिपोर्ट।